हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो अन अकेडमी की इस डिजिटल दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं अभिषेक खांडल, और आज अपन लेकर के आए हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, तो आप लोग देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। सबसे पहली बात तो आप अभिषेक खांडल फैन क्लब जिस पर आप जुड़े हुए हैं उसको फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। फटाफट से एक बार सब्सक्राइब कर लो उसको, और वीडियो को लाइक कर दो, और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना वो अलग भाई, ठीक है ना। तो चलिए अपन यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपको मेरी और क्लासेस देखनी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तो आप ज्वाइन कर लीजिए लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम। ये आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम को बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए। और ये ध्यान रख लेना, एक मैं आपको मेरा टेलीग्राम चैनल दे रहा हूं जो आपको बताएगा कि मेरी कौन कौन सी क्लास कब कब होगी। तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको एक बार आइडिया लग जाए पूरा कि मेरी क्लासेस कब कब होने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा जीके अभिषेक खांडल के नाम से। जीके अभिषेक खांडल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलने वाला है, ये ध्यान रख लेना आप लोग। जीके अभिषेक खांडल के नाम से आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जिस पर आपको क्लासेस की सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप ये ज्वाइन कर लीजिएगा भाई फटाफट से। और अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो। अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर डाल करके रजिस्टर्ड हो जाओ। लेकिन आपका गोल क्या होगा जो आपको सेलेक्ट करना है, तो वो आपका गोल होने वाला है आरपीएससी। इस आरपीएससी के अंदर आप जुड़ सकते हैं, ये जरूर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आरपीएससी आपको टारगेट करना है। चलिए भैया, तो फिर आपको वहां पर डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस ये आपको मिलने वाला है। और ध्यान रख लेना, आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। अगर आप 12 महीने का लेते हैं तो आपको 15 महीने मिलते हैं, और अगर आप 24 महीने का लेते हैं तो 28 महीने। लेकिन ये ऑफर केवल और केवल 26 और 27 अक्टूबर, ओनली 26 और 27 अक्टूबर। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप लोग स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हैं विजेता के नाम से। ध्यान रखना, हर संडे ये आपके टेस्ट लगता है 10 बजे, तो ये भी आप बिल्कुल दे सकते हैं। ये टेस्ट भी आप बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये आप ध्यान रख लेना, छोटी छोटी बातें हैं। फिर पुलिस वाले भी ये ध्यान रखना, टेस्ट सीरीज उनकी तो चालू है, और सबसे बड़ी बात की फ्री है। रोज मतलब कि हर सैटरडे 8 बजे उनकी टेस्ट सीरीज चलती है भैया, हर सैटरडे को। तो वो पुलिस वाले भी जो तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो ध्यान से सुनना आप लोग, यहाँ पर ये आप ही के बच्चों द्वारा भेजे गए कुछ मैसेज, जिनका सिलेक्शन हो जाता है ना तो वो बड़े भावुक हो जाते हैं। बोले सर आप ही की वजह से हुआ, बल्कि ताली एक तरफ से नहीं बजती, ताली दोनों तरफ से बजती है। ध्यान रख लेना, वो भी अपनी मेहनत करते हैं, हम भी अपनी मेहनत करते हैं, तब जाकर के ये भेजा करते हैं स्टूडेंट। तो ये थोड़ा सा आप लोग थोड़ा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये आपके बढ़िया टेस्टिमोनियल के नाम से हमने जो इनको दिया है भाई। चलिए तो अपन यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अपने आज के प्रश्नों के बारे में। तो पहला प्रश्न आपके बीच में जो आता है वो है आपका 30 इंच की ब्लू पोट्री बनाकर। ध्यान से सुनिएगा, 30 इंच की ब्लू पोट्री बना करके और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने वाली कौन थी। तो इसके बारे में अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखो भैया कि एक तो कृपाल सिंह शेखावत। आप लोगों को तुरंत ये लगता होगा, पहले यहां पर पढ़ो आप लोग, ठीक है ना, किसने अपना नाम दर्ज करवाया 30 इंच की ब्लू पोट्री बना करके, वो भी किसके अंदर, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर। तो अगर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की बात करूं ना तो उसके अंदर कृपाल सिंह जी का नाम नहीं है। ध्यान रखना, ये जो कृपाल सिंह जी हैं इनको तो भैया 1974 के अंदर अपन ने कौन सा अवार्ड दिया, अपन ने क्या दिया रे, राष्ट्रपति ने दिया जी पद्म श्री पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दे दिया इनको, तो इनको तो एक पुरस्कार मिला था जिसका नाम है पद्म श्री पुरस्कार, ठीक है ना। मांगी बाई, ये मांगी बाई आपके एक मांड गायिका है, और एक मांगी बाई आपके 13 ताली नृत्य की नृत्यांगना भी है। तो ये भी आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा यहाँ पर। लीला बोरदिया, यही उत्तर आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अपने जयपुर की निवासी लीला बोरदिया जो हैं उन्होंने 30 इंच की एक बड़ी सी प्लेट लेकर के
बड़ी सी प्लेट लेकर के उसके ऊपर ब्लू पोट्री बनाई, मतलब कि उसके ऊपर उन्होंने और नीले रंग की कलाकारी करी। क्या बनाई उन्होंने? ब्लू पोट्री। और ये ब्लू पोट्री आपके कहाँ की फेमस है? तो ये ब्लू पोट्री आपके जयपुर की फेमस है, ये ध्यान रख लेना, ये आपके जयपुर की फेमस है। और ये जो आप अस्मिता काला का नाम देखते हैं ना, तो ये अस्मिता काला आपके बवाई नृत्य की नृत्यांगना है। हालांकि देखो ये जो अस्मिता काला है इसका भी नाम आपके लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है, ये ध्यान रख लेना। लेकिन ये बवाई नृत्य के लिए दर्ज है। बवाई नृत्य अपने सिर के ऊपर मटके, बहुत सारे 111 मटके रख करके नृत्य किया। तो अस्मिता काला का नाम तो 2 बार दर्ज हुआ है, ये ध्यान रखना लिम्का बुक के अंदर। अस्मिता काला का नाम तो 2 बार दर्ज हुआ है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपने पास में क्या आता है? आधुनिक युग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? देखो ये भी एक अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आधुनिक युग का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो ध्यान से देखना, आधुनिक युग के वाल्मीकि के बारे में अगर अपन बात करें तो ये लालदास जी जो हैं, ये लालदास जी आपके मध्यकालीन मेवात के संत है भैया। ये तो आपके मध्यकालीन मेवात के संत है, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये तो आपके मध्यकालीन मेवात के संत हो जाएंगे जिनका नाम है आपके लालदास जी। और ये जो लालदास जी हैं, ये जो आपके लालदास जी हैं, ये आपके अकबर एवं दादू दयाल जी के समकालीन है, ठीक है ना। एक तो अकबर एवं दादू दयाल जी के समकालीन है, ये ध्यान रखना आप लोग, अकबर एवं दादू दयाल के समकालीन। तो आपके कौन हो जाएंगे? तो वो आपके माने जाएंगे भैया लालदास जी। फिर एक और बात देखो यहाँ पर, ये जो आपके लालदास जी हैं, ये जो आपके लालदास जी हैं, इन्होंने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम क्या था? लालदासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय चलाया इन्होंने? तो इन्होंने जो संप्रदाय चलाया उसका नाम है लालदासी संप्रदाय, ये भी ध्यान रखना। फिर हरिदास जी, यही तो उत्तर है भैया। हरिदास जी को आधुनिक युग का वाल्मीकि कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक तो ये ध्यान रख लेना कि ये डाकू से संत बने, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके एक तो डाकू से संत बने, इसलिए इनको कहते हैं। क्योंकि वाल्मीकि भी तो ऐसे ही थे आपके, जो डाकू से संत बने थे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने कौन सा संप्रदाय चलाया? तो इन्होंने चलाया भैया हरिदासी, जिसको अपन निरंजनी भी कहते हैं। हरिदासी या फिर क्या कहते हैं जिसको अपन निरंजनी। तो इन्होंने हरिदासी या निरंजनी संप्रदाय चलाया, तो ये भी ध्यान रख लेना आप लोग। फिर आ जाओ आप राजा राम जी। अब राजा राम जी के बारे में बात करें तो ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात तो इन्होंने जो संप्रदाय चलाया वो है आपके राजा राम संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? राजा राम संप्रदाय हो जाएगा। और दूसरा, ये जो राजा राम जी हैं, इन्हें कहा जाता है पटेल समाज का आराध्य देवता। इनको पटेल समाज का आराध्य देवता कहा जाता है, ये जरूर ध्यान रख लेना आप लोग। शिकारपुरा जोधपुर के अंदर इनकी प्रमुख पीठ है राजा राम जी की। हाँ, हरिदास जी नागौर के अंदर है और लालदास जी अलवर के अंदर है। फिर स्वामी लालगिरी। स्वामी लालगिरी के बारे में बात करें तो स्वामी लालगिरी ने एक संप्रदाय चलाया जिसका नाम था अलखिया संप्रदाय, जो कि आपके पेपर में पूछा भी गया था भैया, ठीक है ना। अलखिया संप्रदाय इनके द्वारा चलाया गया था, ठीक है ना। और इनका जो ग्रंथ है वो है अलख स्तुति प्रकाश। बीकानेर के अंदर पीठ है भैया अलखिया की, ध्यान रख लेना। इनका जो ग्रंथ है उसका नाम है अलख स्तुति प्रकाश, अलख स्तुति प्रकाश। और पीठ कहां पर है इनकी? तो इनकी पीठ है आपके बीकानेर, जरूर याद रख लेना भैया। राजा राम जी की पीठ कहां पर है? शिकारपुर जोधपुर। तो ये आपके शिकारपुर जोधपुर, ठीक है भैया। हरिदास जी की कहां पर है? नागौर। और लालदास जी कहां पर है? अलवर। तो ये आपको छोटी छोटी बातें कुछ याद रखनी पड़ेगी, इनके अंदर काम की बातें बहुत आ गई आपके। चलिए फटाफट से क्लियर कर लीजिए एक बार आप। इसके बाद में देखिए आप यहां पर राजस्थान की बोलियों का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे? जो राजस्थान की बोलियां हैं उनका सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले कौन थे? ये भी एक अच्छा प्रश्न बनता है भैया आपके। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपके होने वाला है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मोतीलाल एलपी टेस्टिटोरी, तो आपको बहुत विस्तृत रूप से मैं बताऊंगा। मोतीलाल बेनारिया जो हैं,
जो आपके मोतीलाल मेनारिया हैं, इनकी एक खास बात है भैया, इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे बताई है? तो ये ध्यान रख लेना, इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, जो राजस्थानी भाषा निकली है ना, वो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति इन्होंने और किससे बताई है? गुजरी अपभ्रंश से, गुजरी अपभ्रंश से उत्पत्ति बताइए। ये बड़ी काम की बात है भैया, गुजरी अपभ्रंश से उत्पत्ति बताइए, ये ध्यान रख लेना सबसे पहली बात। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन अपने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, क्योंकि जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 के अंदर अपनी पुस्तक 1912 के अंदर इन्होंने एक पुस्तक के अंदर और बोलियों का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था, जिसका नाम क्या था? द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। जो पुस्तक का नाम था वो आपके था द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये जरूर ध्यान रख लेना, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर इन्होंने सबसे पहले और राजस्थानी और भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया था, और हमारे राजस्थान की भाषा को सबसे पहले राजस्थानी नाम भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। आनंद कुमार स्वामी का नाम और भाषा से लेना देना नहीं है, क्योंकि आनंद कुमार स्वामी ने 1916 के अंदर अपनी पुस्तक, और इनकी पुस्तक का नाम था राजपूत पेंटिंग्स, ठीक है ना, इन्होंने अपनी पुस्तक जिसका नाम क्या था? राजपूत पेंटिंग्स। ये ध्यान रख लेना आप लोग। इस राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्रकला का जरूर याद रखना आप लोग, राजस्थानी चित्रकला का सर्वप्रथम और वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया था भैया। इन्होंने चित्रकला का किया था, न कि भाषा का, ठीक है ना। तो ये जरूर आप लोग याद रख लेना, ठीक है भाई। चलिए साहब, ये अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 के अंदर आप देखिएगा, यहां पर सबसे पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कौन है, ये आपको याद होना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूं, जब भी पढ़ो ना प्रश्नों को एक साथ, मतलब कि पूरे प्रश्न ऐसे आपके दमादम होने चाहिए भैया। ये पहली बात तो कवि कल्लोल है, इनका नाम कवि कल्लोल है। दूसरी बात, चलो मूणोत नैन्सी, उनकी रचना तो 2 हैं भैया, एक तो आपके नैनसिरी ख्यात, ठीक है ना, एक तो आपकी क्या हो जाएगी? नैनसिरी ख्यात, और एक हो जाएगी आपके मारवाड़रा परगनारी विगत, ठीक है ना, मारवाड़रा परगनारी विगत। तो ये दोनों की दोनों जो रचनाएं हैं, ये दोनों की दोनों रचनाएं आपके मूणोत नैन्सी से रिलेटेड है। तो इसमें कहीं पर भी ढोला मारूरा दुआ तो है ही नहीं। फिर दूसरी देखते हैं सारंगधर की रचना। तो सारंगधर की अगर अपन बात करते हैं तो सारंगधर की रचना का नाम आपके हो जाएगा हम्मी रासो। क्या हो जाएगा? हम्मी रासो। तो भैया लो भाई, तो ये भी यहां पर भी सारंगधर का भी लेना देना नहीं है। उमर सुमरा कोई राइटर है नहीं, और कवि कल्लोल इज द राइट आंसर। कवि कल्लोल बिल्कुल सही उत्तर आपका यहां पर माना जाएगा। और जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी अपने को याद होना चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अगला क्वेश्चन क्या आता है? राजस्थान के प्रतिष्ठित लेखक विजयदान देथा का प्रसिद्ध राजस्थानी कहानियां बातारी फुलवारी का और इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, ठीक है ना। ये जो बातारी फुलवारी है इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ, और इंग्लिश में ट्रांसलेशन किस नाम से किया गया? तो ये सीधे सीधे आप याद रख लो। मैं तो इसको कैसे याद करता हूं? बात, और बात मतलब टेल्स, ठीक है ना, मारवाड़ की बातें करेंगे इसके अंदर, टाइमलेस टेल्स, ठीक है ना। बैठे बैठे अपन टाइमलेस मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं भैया, बैठे बैठे टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़, ठीक है ना। और ये आपके बातारी फुलवारी का कौन सा ट्रांसलेशन है? ये आपके तो इंग्लिश, ये आपके इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ध्यान रख लेना। तो बातारी फुलवारी का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ वो आपके किस नाम से हुआ? टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़। चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते भैया ये उपबोलियों को लेकर के। और देखो कुछ मत करो आप लोग कुछ भी मत करो, जैसे ही आपको मारवाड़ी आ जाए और आप एक फॉर्मूला लिख देना, और वो फॉर्मूला क्या है देखो, SD देवगौड़ा
ठीक है ना। एस दी देवगौड़ा खैरथल, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे लिखे जाओ बस। एस दी देवगौड़ा खैरथल नागौर के बाग में बिका। जैसे ये प्रश्न आ जाए आपको यही काम करना है, नागौर के बाग में, नागौर के बाग में बिका। तो ये ध्यान रख लेना, आपको ये का यही बनाना है भाई फटाफट से। तो ये देखो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, अपने को बड़े आराम से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं कि भैया एस डी देवगौड़ा खैरथल नागौर के बाग में बिका। तुरंत बना लो इसको। एक न्यूज नहीं छप जाती पेपर के अंदर, वैसी न्यूज हो गई कि एस डी देवगौड़ा खैरथल नागौर के बाग में बिका, ठीक है ना। एस डी देवगौड़ा खैरथल नागौर के बाग में बिका, तो ये एक न्यूज बन गई अपने लिए। तो लो भैया, एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है शेखावाटी। बोलो एस का मतलब क्या होता है, शेखावाटी। डी का मतलब क्या होता है, डाटी या डाट की, ठीक है ना। देव का मतलब क्या होता है, देवड़ावाटी, अपने आप ही पता लग जाएगा, देवड़ावाटी। गौड़ का मतलब क्या होता है, तो गौड़वाड़ी, तो गौड़ का मतलब क्या हो जाएगा, गौड़वाड़ी। खैर का मतलब क्या होता है, तो खैर का मतलब होता है आपके खैराड़ी, ठीक है ना। और थल का मतलब क्या होता है, तो थल से बनेगा आपके थली, याद कर लेना इनको। नागौर का मतलब क्या होता है, नागौरी। बाग का मतलब क्या होता है, बागड़ी, बांगड़ी। मे का मतलब क्या होता है, तो मेवाड़ी। बी का मतलब क्या होता है, बीकानेरी। वैसे तो बीका को अपन पूरा एक ही कर लेते हैं भैया, क्योंकि फिर डबल ये बीका, बीका, ठीक है ना। बीका को एक कर लो भैया, और बीका को एक कर लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, बीकानेरी। तो लो भैया, अब मैच कर लो आप लोग की, मतलब एस डी देवगौड़ा खैरथल नागौर के बाग में बिका। एस डी देवगौड़ा खैरथल नागौर के बाग में बिका, मतलब कि एस शेखावाटी, डी डाट की, देवड़ावाटी, फिर देखो गौड़वाड़ी, खैराड़ी, थली, नागौरी, बांगड़ी, मेवाड़ी और आपके बीकानेरी। सारी याद हो गई। अब मिलाओ, ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, मतलब सभी आपके मारवाड़ी की उपबोलियां है। फटाफट से क्लियर कर लीजिए इसको भी आप एक बार। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। अगला क्वेश्चन अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आता है, निम्न में से वे संत जिन्होंने दादू दयाल जी के उपदेश सुनकर के और विवाह करने से मना कर दिया। पहली बात तो ये चारों के चारों दादू दयाल जी के शिष्य हैं, और यही नहीं, इनके अलावा और देखो आप लोग, दादू दयाल जी के शिष्यों में संत दास जी का नाम भी आता है, और देखो माधो दास जी का नाम भी आता है, और देखो बखना जी का नाम भी इसके अंदर आता है, बखना जी का नाम भी आता है, और देखो जगन्नाथ जी का नाम भी आता है, जगन्नाथ जी का नाम भी आता है, और देखो मिस्किन दास जी का नाम भी आता है। ये सब दादू दयाल जी के शिष्य हैं। अरे 52 प्रमुख शिष्य थे ना दादू दयाल जी के, जिनको 52 स्तंभ कहते हैं, तो मिस्किन दास जी का नाम भी इसके अंदर आता है। और देखो इसके अलावा ध्यान से सुनना आप लोग, एक नाम और आ जाएगा, और एक नाम नरहरिदास, नरहरिदास का नाम भी इसके अंदर आता है, ठीक है ना। तो अब ये सारे के सारे हैं, जिनमें से और आजीवन विवाह करने से मना कर देने वाले कौन, और दूल्हे के वेश में रहे, वो रज्जब जी थे भैया। नागा शाखा के संस्थापक सुंदरदास जी थे, ये गरीबदास जी और मिस्किन दास जी, ये दोनों पुत्र थे, ध्यान रख लेना, दादू दयाल जी के पुत्र थे, ठीक है। और रज्जब जी थे, जब विवाह करने जा रहे थे तो दादू दयाल जी ने आकर के उपदेश दे दिया कि रज्जब तू गज्जब कियो, बोले रज्जब तू गज्जब कियो, सिर पर बांधो मोड़, आया था हरि भजन को, खरी नरक की ठोड़, तू भी नरक में जाने की कोशिश कर रहा है। तो विवाह करने से इन्होंने क्या कर दिया था, बिल्कुल मना कर दिया था। क्लियर कीजिए भाई फटाफट से। चलिए भैया, इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन आपके पास में आता है, वेली किशन रुक्मणी री। वेली किशन रुक्मणी री के लेखक कौन थे, ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले तो चारों ही पृथ्वीराज हैं, तो ये तो राजा हैं भैया, ये राजकुमार हैं भैया, ये राजा हैं भैया, और इनमें से विद्वान होगा वही किताब लिखेगा। तो विद्वान आपके पृथ्वीराज राठौड़ है, जिसने आपके किताब लिखी वेली किशन रुक्मणी री, ठीक है ना। एक किताब और लिख दी भैया इन्होंने, गंगा लहरी, ठीक है। इन्होंने एक किताब और लिखी भैया, दशम भागवतरा दोहा, दशम भागवतरा दोहा, ये भी किताब इनके द्वारा लिखी गई, दशम भागवतरा दोहा।
एक किताब इन्होंने और लिखी थी, दशरथ वराउत, दशरथ वराउत, ये भी ध्यान रख लेना। एक किताब और लिखी गई थी, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया। तो ये जो मैंने आपको यहां पर किताबें बताई, ये किताबें किसके द्वारा लिखी गई भाई? तो ये सारी की सारी किताबें आपके और पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई। ये वेली किशन रुक्मणी भी इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये किताब इन्होंने और गागरोन दुर्ग में लिखी थी। कौन से दुर्ग में लिखी थी? गागरोन दुर्ग के अंदर लिखी थी, जो कि आपके झालावाड़ में है, ठीक है ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये किताब आपके डिंगल में लिखी थी, डिंगल शैली के अंदर ये किताब लिखी गई थी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जब इस किताब को दुर्सा आड़ा ने देखा, अकबर का दरबारी विद्वान था ना, ये भी अकबर के दरबारी विद्वान थे वैसे तो, ठीक है ना। तो दुर्सा आड़ा ने और इसे क्या कहा? तो दुर्सा आड़ा ने इसे पांचवा वेद कहा। बोलो क्या कहा? पांचवा वेद एवं 19वां पुराण कहा, ठीक है ना। पांचवा वेद एवं 19वां पुराण कहा, ये ध्यान रख लेना आप लोग। और जैसे ही इसको कर्नल जेम्स टॉड ने देखा, जैसे ही इसको कर्नल जेम्स टॉड ने देखा, तो कर्नल जेम्स टॉड ने इसको क्या कहा? 10 सहस्त्र घोड़ों का बल। ये भी याद करो आप लोग, 10 सहस्त्र घोड़ों का बल, ये जरूर याद रखना, 10 सहस्त्र घोड़ों का बल, ये भी कहा गया भैया इसको, ये ध्यान रख लेना आप लोग। 10 सहस्त्र घोड़ों का बल इसको कहा गया कर्नल जेम्स टॉड ने। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक विद्वान हुए हैं एलपी टेसीटोरी, जो इस पुस्तक को लोगों के सामने लेकर के आए थे, और उन्हीं एलपी टेसीटोरी ने इस पृथ्वीराज राठौड़ को, ध्यान से सुनना, ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, कलर चेंज कर देता हूं, ये जो पृथ्वीराज राठौड़ है, इस पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा? डिंगल का हेरोस, डिंगल का हेरोस कहा। ये जरूर याद रख लेना भैया। तो डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को कहा जाता है। चलिए फटाफट से क्लियर कीजिए इसको भी आप। अगला क्वेश्चन, निम्न में से नथमल जोशी की रचना नहीं है, निम्न में से नथमल जोशी की रचना नहीं है। ये एक ध्यान रख लेना, एक बींद दो बींदनी, एक बींदनी, ये बींदनी है भैया, बींदनी है ना, जिंदगी नहीं है ये। एक बींदनी दो बींद, आई बात समझ में? एक बींदनी दो बींद। तो ये तीनों रचनाएं तो आपके किसकी हैं? ये तीनों तो आपके हैं, ये वाली नहीं है भैया, अबलाओं का इंसाफ नहीं है, क्योंकि ये अंबिका दत्त व्यास की रचना है। अंबिका व्यास, अंबिका दत्त व्यास इनका पूरा नाम है। बाकी तीनों रचनाएं आपके और नथमल जोशी की हैं, ध्यान रख लेना। समझ में आ गई बात? जिसमें आबई पटकी इज वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद लिखा गया पहला उपन्यास है, ये ध्यान रखना राजस्थान का। चलिए भाई, तो ये जरूर आप लोग छोटी बातें हैं लेकिन ध्यान में जरूर रखना। और इसके बाद में एक क्वेश्चन और, कि राजस्थानी संस्कृति में मुगदड़ा क्या होता है? राजस्थानी संस्कृति में मुगदड़ा क्या होता है? तो ये जो मुगदड़ा आप देख रहे हैं ना, ये जो मुगदड़ा आप देख रहे हैं, ये आपके सीधी सीधी एक बात ध्यान रख लेना, आपको ये दिया जाएगा कहीं ना कहीं, मूंग वूंग वाला मामला नहीं दिया क्या? चलो छोड़ो, नहीं दिया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप ध्यान रख लेना, विवाह जब होता है तो भोजन पकाने के लिए जो लकड़ियां, ये लड़कियां लिख दिया मैंने यहां पर, ये लकड़ियां आएगा, भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है, जो विनायक स्थापना के बाद लाई जाती है, उनको कहते हैं आपके क्या? मुगदड़ा। भाई अपन ईंधन लेकर के आते हैं ना विनायक स्थापना के बाद भोजन पकाने के लिए, तो वो आपके अपने कल्चर में क्या कहलाता है? मुगदड़ा कहलाता है। समझ में आई बात? यहाँ पर ये अपने 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए भैया, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। ऐसे ही और प्रश्नों का मजा लेने के लिए अपन और भी पढ़ेंगे, ऐसे ही और प्रश्नों का मजा लेने के लिए आप जुड़िएगा अनअकैडमी के ऐप से। और प्रश्न मैं आपको कराऊंगा अपनी अगली क्लास में, तो ये ध्यान रखना, आप जुड़ जाइए अनअकैडमी के ऐप से फटाफट से, प्लस से जुड़ जाओ भाई फटाफट, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं जिस तरह ये आपको सारे फीचर्स प्लस के अंदर प्रोवाइड होने वाले हैं। सारा कोर्स कराएंगे, एक से बढ़कर एक सिस्टमेटिक। और अभी बैच भी चल रहे हैं, देखो आरएस का, वीडियो का, पुलिस का चल रहा है, सेकंड ग्रेड का चल रहा है, और भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज भी आप दे सकते हैं, ये भी ध्यान रख लेना। और आपको मैं बता दूं अनअकैडमी की खास बात, एक सब्सक्रिप्शन लेना, सारे कोर्स अपने आप ओपन हो जाते हैं, अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं होती है।
और एक की कीमत क्या होगी भैया, एक की कीमत केवल और केवल 1 साल की 7,000 और 2 साल के लिए अगर लॉक खुलवाते हो तो 8,400, जिसमें भी 10% का डिस्काउंट। अगर एक कोड लगा दोगे तो कौन सा कोड है वो, आपके SCAS10, अगर आप ये वाला कोड लगा दोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से एक बार आप इसको क्लियर कर लीजिए, ये ध्यान रखना आप मेरी बात। आप चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, चाहो तो कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। ठीक है, तो आज अपन इतनी बात करते हैं। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को एक बार और शेयर कर दीजिए चारों तरफ। ऐसे 10-10 क्वेश्चंस का मजा लेने के लिए जुड़े रहिए आप लोग। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।